हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसी दिव्य चिर परिचित एवं अनुभूत औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप भलीभांति परिचित होंगे। वो ये है, ये आपके सामने जो दिख रहा है ये है गिलोय। इसे आप गिलोय के नाम से जानते हैं। ये देखिए, इसकी पत्ती ये है, ये दिल के आकार की होती है और ये थोड़ा मोटी होती है और इसका तना जो है पतला होता है। ये लता प्रजाति का पौधा होता है। तो ये जो है वृक्षों पर चढ़ जाता है लता के रूप में, और वृक्षों का किसी भी वृक्ष पर चढ़ जाएगा, किसी भी पेड़ पर चढ़ेगा तो उसका ये रस ऑब्जर्व करता है और उससे ये पुष्ट होता है। तो हम आज इसी गिलोय, अमृता, इसका नाम अमृता भी है, गिलोय भी है, और इसे हमारे पूर्वज गुर्च भी कहते थे। तो आज हम इस गिलोय, गुर्च या अमृता के बारे में आपको इसके गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हमारे पूर्वज इसका जुग जुगांतरों से प्रयोग करते आए हैं। नीम की गुर्च के नाम से लोग इसे जानते थे, लेकिन आज इस कोरोना काल में इसने बहुत साथ दिया है। बहुत व्यापक रूप में इसका प्रयोग किया गया है और लोगों को इससे पर्याप्त लाभ भी हुआ है। अब हम इसके गुणों की चर्चा की तरफ चलते हैं। हाँ, ये गिलोय जो है उत्तम वातनाशक होता है, पित्तनाशक होता है तथा कफनाशक होता है। यह वात, पित्त, कफ तीनों का शमन करता है। वात, पित्त और कफ तीनों का शमन करता है ये। तो ये उत्तम वातनाशक है। ये आप एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी इसमें होता है, जिसके कारण ये आप अगर इसके काढ़े को आप सेवन करेंगे तो इससे आपके शरीर की सूजन भी ख़त्म होगी और दर्द भी समाप्त हो जाएगा। अगर लगातार आप सेवन करते हैं इसका 2-3 दिन अगर आप सेवन करेंगे तो आपको दर्द और सूजन में दोनों में भी आराम मिल जाएगा। तो इसलिए इसे त्रिदोष नाशक, इसमें वात, पित्त और कफ नाशक गुण होने के कारण इसे त्रिदोष नाशक की श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने इसे रसायन की श्रेणी में रखा है कि गिलोय एक रसायन औषधि है। ये कोई सामान्य औषधि नहीं है। इसको आप खरपतवार समझकर न फेंकें, इसको आप संभाल के रखें। इसको आप छत पर भी लगा सकते हैं। इसे देखिए, हम गमले में लगाए हैं और तैयार भी हो गया है। इसका देखिए कल्ले इतने बड़े हो गए हैं, तने के रूप में। देखिए ये लटका हुआ है, जो ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो ये बड़ी जल्दी तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी तैयार होता है ये। इसको आप पानी देते रहिए, पानी पाएगा तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह ये जो है बहुत उत्तम औषधि है और इसको आप बिल्कुल अनदेखी न करें। बहुत सावधानी के साथ इसका प्रयोग भी करना है। हाँ, इसका गुण होता है काटु, तिक्त, कसाय, और ये स्वभाव से रूखा होता है। इसकी प्रकृति जो है रूखी होती है। इसको आप नीम के पेड़ पर चढ़ा हो पा जाएं तो और अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो इसका स्वभाव स्वयं ही कटु होता है। ये कड़ुआ होता ही है, इसका स्वभाव ही कड़ुआ हो। तो ना भी आप नीम के पेड़ की गुर्च पाते हैं, गिलोय पाते हैं, तो फिर आप साधारण गिलोय कहीं भी किसी भी पौधे पर, केवल यूकेलिप्टस को छोड़कर बाकी अन्य किसी भी पौधे पर आपको गिलोय का लता मिलता है तो उसको आप ले लीजिए, संभाल के आप ले आइए और उसको पानी में डाल के, रात को पानी में डाल दीजिए और सुबह निकाल के रख दीजिए। दिन भर पड़ा रहेगा, आप उसको प्रयोग कीजिए।
तो इस तरह वो बिल्कुल ताज़ा बना रहेगा। एक ऐसी औषधि है, इसको आप काफ़ी दिन तक रख सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे इसको प्रयोग विधि। जैसे आप वातनाशक के रूप में इसे प्रयोग करना चाहते हैं, तो जैसे आपके शरीर में सूजन है, दर्द है, इसके लिए आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो इसका काढ़ा आप बना लीजिए। और काढ़ा कैसे बनाएंगे? काढ़ा बनाने में आपको कुछ नहीं करना है। लगभग इसका एक इंच 1.5 इंच ये तना आप ले लीजिए और उसके 2-3 टुकड़े करके, और इसमें से 2 पत्ता भी आप ले लें। जैसे ये पत्ता देख रहे हैं, तो इसमें से आप 2 पत्ते ले लें। इस साइज़ के 2 पत्ते आप ले लेंगे और उसमें 8-10 तुलसी के पत्ते और 2 काली मिर्च डालकर खरल में डाल कर उसको चटनी की तरह क्रश कर लें, कुचल लें, और फिर उसको 1 गिलास पानी में पका लें। आधा गिलास से कम रह जाए उतार लें, और उसमें आप थोड़ा सा घी डाल दें। अगर आप वातनाशक औषधि के रूप में लेना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा घी डाल के सेवन करें तो अति उत्तम होगा। शहद और घी, शहद भी डाल लीजिए, और नहीं शहद आप मत डालिए, केवल घी डाल के सेवन कीजिए, शहद की ज़रूरत नहीं है। शहद और घी एक साथ मत डालिएगा, कारण की मात्रा नहीं समझ पाएंगे तो वो पॉइजन बन जाएगा। इसलिए शहद और घी एक साथ मत डालना। अगर आप वातनाशक औषधि के रूप में लेना चाहते हैं तो आप केवल घी डाल के सेवन कर लीजिए, वो अति उत्तम होगा। उससे उसकी कटुता भी कम हो जाएगी और आपके शरीर को आराम भी मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 खुराक पीते पीते आपको दर्द कम हो जाएगा आपके शरीर से, और सूजन भी कम हो जाएगी। तो इस तरह वातनाशक औषधि के रूप में लेते हैं तो घी डालिए। पित्तनाशक औषधि के रूप में लेते हैं, अगर आपका पित्त तीव्र हो गया है, आपको आपके शरीर में बेचैनी सी महसूस हो रही है, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप इसमें मिश्री डाल के काढ़ा बना लीजिए, उसमें मिश्री डाल के सेवन कर लीजिए, तुरंत आराम मिलेगा। मैं वैद्य हूँ इसलिए मैं अनुपान बता रहा हूँ। अनुपान बताना बहुत ज़रूरी है। वैसे फेंक वाले तो कुछ भी कह देते हैं, काढ़ा बता दिए, आप सेवन कर लीजिए, नुकसान हो फ़ायदा हो उससे उनको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन मैं वैद्य हूँ, मैं आपको वो सलाह दूंगा, वो टिप्स दूंगा कि आप उसका लाभ उठाएं, ताकि उसका लाभ आपको मिले। इसलिए अगर आप इसे पित्तनाशक औषधि के रूप में लेते हैं, जैसे आपके शरीर में बेचैनी है, गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है, तो आप इसमें मिश्री डाल के, इसके काढ़े में मिश्री डाल लीजिए, मिश्री डाल के सेवन कीजिए, तो आपको बहुत उत्तम लाभ होगा। और अगर आप कफनाशक औषधि के रूप में लेना चाहते हैं, दवा एक ही है, लेकिन आप हर बीमारी पर इसका प्रयोग करेंगे, और थोड़ा इसका अनुपान केवल बदलना है, इसका योग बदलना है। योग आप बदल के सेवन कीजिए, बहुत उत्तम लाभ होगा। तो इस तरह हम अगर कफनाशक औषधि के रूप में लेते हैं तो इसमें हम केवल शहद डालेंगे, और पित्तनाशक औषधि के रूप में लेते हैं तो क्या डालते हैं? मिश्री डालते हैं। शरीर में बेचैनी है, गर्मी है, व्याकुलता है, तो आप उसमें मिश्री डाल के सेवन कीजिए, कुछ नहीं आपको करना है। हाँ, कफनाशक औषधि के रूप में लेते हैं तो आप इसमें शहद डाल दीजिए, शहद डाल के सेवन कीजिए, उसका बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। और इस तरह ये जो है एंटीबैक्टीरियल भी होता है, एंटी फंगल भी होता है। तो एंटीबैक्टीरियल होता है, स्नात कार्य से ये जो है आपके शरीर में कहीं भी बाहर ही चोट लग जाती है, तब भी अंदर शरीर के अंदर भी आपके घाव बनता है, अल्सर होता है, या किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो 1 हफ्ते लगातार आप सेवन कीजिए, फिर आप देखिए इसका परिणाम, बहुत उत्तम परिणाम आपको मिलेगा। और हाँ, ये जो है एंटी फंगल भी होता है। ये जो कोरोना काल में ये ब्लैक फंगस का रोग चला है, इसमें भी बड़ा अच्छा काम करता है। ये काढ़ा वही है, आपको सेवन विधि वही रहेगी, शहद डाल के आप सेवन कीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है आपको, मात्र शहद डाल के सेवन कीजिए। काला फंगस आपके पास दिखेगा नहीं, और होता कि तो काला फंगस सबको थोड़ी होता है, ये जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उन्हीं को होता है, कारण कि उनका इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर हो जाता है, इसलिए उनको होता है। इससे डरने की कोई बात नहीं है। तो इस तरह ये जो है
आपके पाचन प्रणाली को भी संतुलित करता है। ये आपकी पाचन प्रणाली को संतुलित करता है, आपके खाए हुए अन्न को ढंग से पचाता है, आपके पेट को साफ रखता है। इसका मुख्य गुण है पेट को साफ रखना। ये आपके पेट को साफ रखता है, आपकी ऊर्ध्व वायु को अधोगामी करता है। आपके पेट की वायु जो है वो ऊर्ध्वगामी अगर हुई रहती है तो उसको ये अधोगामी कर देता है। इससे आपके शरीर को आराम मिल जाता है, आपकी शरीर हल्की फुल्की हो जाती है। और एंटीऑक्सीडेंट के गुण के कारण इसके सेवन से हमारे शरीर की त्वचा जो है बिल्कुल निखर जाती है। एक हफ्ते तक सेवन कीजिए, एक हफ्ते बाद देखिए आपके शरीर दूसरे दिन से ही आपके शरीर में, आपके त्वचा में बदलाव आने लगेगा। ये अनुभूत औषधि है, इसलिए इसको आप बेहिचक प्रयोग कीजिए। हाँ, सावधानी में जो मैं अनुपान बताया हूँ उसको आप ध्यान दीजिएगा। बस कोई भी आपको नुकसान नहीं हो सकता है, बशर्ते कि आप अनुपान का ध्यान दीजिए। इसमें योग जो मैं बताया हूँ वो शहद, मिश्री और घी, इसका आप ध्यान देंगे। बस ये आपके शरीर के विषैले पदार्थों को, टॉक्सिन्स, जितने आपके शरीर में टॉक्सिन्स भरे हुए हैं सबको ये निकाल बाहर कर देता है। आपके शरीर को बिल्कुल डिटॉक्स, बिल्कुल निर्दोष कर देता है। शरीर आपकी बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने, आयुर्वेदाचार्यों ने इसे जो है रसायन की श्रेणी में रखा है, कारण कि ये सर्वगुण युक्त होती है, सर्वगुण संपन्न होती है। ये ऐसी औषधि है, इसलिए इसके विषय में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इसके बारे में थोड़ा अनुपान का ध्यान दें, योग का इसके ध्यान दें। जो मैं बताया हूँ इसको आप ध्यान देकर अगर इसके काढ़े का सेवन करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और ये जो है कफ रोग को तो दूर ही करता है। हाँ, स्वाद में तो ये कटु होता है, कसैला होता है, और इसका ये स्वभाव से रूखा भी होता है, जानते ही हैं, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। हाँ, ये शुगर रोग में भी बड़ा अच्छा काम करता है। जिस दिन से आप सेवन करना शुरू कीजिए इस काढ़े का, सुबह में आप जब इसका सेवन कीजिए उसके पहले आप इसका लेवल नाप लीजिए, और तीसरे दिन, मैं एक हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, तीसरे दिन आप काढ़ा पीने के बाद इसका सेवन कीजिए, देखिए, फिर आप इसका लेवल देखिए, आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। इसका तुरंत आपको कमी दिखेगी। इस तरह ये इतनी अनुभूत औषधि है कि इसकी प्रशंसा कितनी भी की जाए वो कम ही होगी। इसलिए हमारा ये विचार है, हमारा ये सुझाव है कि आप लोग इस औषधि को खरपतवार समझ के न फेंकें, इसको बहुत सुरक्षित रखें। इसको आप गमले में लगाएं। देखिए, मैं गमले में लगा दिया हूँ और तैयार हो गया है। अब ये दिन प्रतिदिन बढ़ेगा ही। तो इस तरह आप इसको अपने छत पर भी लगा सकते हैं, या घर के पास नीचे भी आप गमले में लगा दीजिए, अच्छा खासा तैयार होगा। घर पर ही आप चढ़ा दीजिए, पौधा नहीं है आपके घर के पास, छत पर ही चढ़ा दीजिए आप, दीवार पर भी ये चढ़ जाता है। तो इस तरह इसे कोई भी सहारा दे के आप चढ़ा दीजिए, घर पे तैयार कीजिए, शुद्ध भी रहेगा। बस आप अपने परिवार का ध्यान दीजिए, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। बस अब हम आज के वीडियो में बस इतना ही कहेंगे। फिर अगले वीडियो में आपके समक्ष एक नई औषधि के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।